तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन ज्योग्राफी में देखा था। उसी से जुड़ा हुआ एक विषय है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज। है क्या ये, पहले ये समझते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो जुड़ा हुआ है वो इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि पृथ्वी के अंदर विवर्तन टेक्टोनिक प्रोसेस होता है। ये विवर्तन या टेक्टोनिक प्रोसेस है क्या चीज, पहले ये समझते हैं। तो इसका जुड़ाव कल के क्लास से है, तो पहले कल के क्लास में आते हैं, उसके बाद आज की क्लास की बातों को उसमें सामंजस्य स्थापित करेंगे, तो फिर दोनों तत्व उभर करके सामने आ जाएंगे। कल के क्लास में हमने जो बातें बताई थी आपको ये कि शुरू में वेगनर महोदय के अनुसार एक ही स्थल खंड था जिसको पैंजिया बोला जाता था, और एक जलीय भाग था जिसको पैंथालासा बोलते थे। अब इसके बाद दूसरा क्रम जो हमने समझाया था आपको वो ये कि इस धरती के अंदर एक लेयर है जो स्थल मंडल के नीचे है, जिसको दुर्बलतम मंडल या एस्थेनोस्फीयर्स के नाम से जानते हैं, और इसी पर जल और स्थल दोनों मंडल फैल रहे हैं। अब इस एस्थेनोस्फीयर में एक बल काम करता है, और वो बल काम किस चीज से करता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के वजह से। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, रोटेट नहीं करती, तो फिर ये बल भी पैदा नहीं होता। पश्चिम से पूर्व की ओर जो पृथ्वी घूम रही है उसके वजह से एक बल पैदा हो रहा है, और उस बल के वजह से जो पैंजिया है वो ब्रेक करता है, टूट जाता है। ठीक है। अब ये टूटता जो है, तो यहां से दूसरा सिद्धांत जन्म लेता है जिसको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज बोलते हैं। यहां से ये दूसरा सिद्धांत जन्म लेता है वो इस रूप में कि ये जो डिफरेंट प्लेट टूट गए पैंजिया के रूप में, तो उसमें फिर मूवमेंट कहां से आता है। टूट गया एक जगह रहते, आखिर वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो इसका उत्तर यह है कि असमान दाब के कारण, अनइक्वल प्रेशर्स के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा हुई थी एस्थेनोस्फीयर में, दुर्बलतम मंडल में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पूरे एस्थेनोस्फीयर में, दुर्बलतम मंडल में समान रूप से नहीं थी, कहीं ज्यादा कहीं कम थी। यानी दबाव पूरे एस्थेनोस्फीयर में समान नहीं था। तो दाब का नियम, प्रेशर्स का नियम ही आप जानते हैं कि चीजें जो हैं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। तो एस्थेनोस्फीयर में जहां पर दाब अधिक होगा, वहां से प्लेट दाब कम के तरफ गतिमान होगा। ये प्लेट के गति करने का थ्योरीज है, सिद्धांत। और इसी को सम्मिलित रूप से हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि इस चीज की जानकारी हमें 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक नहीं थी, यानी 1950 के पहले नहीं थी। ये एकदम रिसेंट जानकारी हम लोग को मिलती है, और उसका कुछ विवरण हम देना चाहते हैं कि इसमें 4 नाम काफी महत्वपूर्ण हैं। टूजो विल्सन, मैककेनी तथा पार्कर, जे मॉर्गन और ली पिचोन। ये वो दार्शनिक थे जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में कुछ बातें कही। सबसे पहले टूजो विल्सन थे, कनाडा के, जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग किया, पूरा व्याख्या नहीं की, शब्द का प्रयोग किया सिर्फ। और 67 में मैककेनी और पार्कर ने
इस शब्द के आधार पर जो है वो कुछ और आगे बातें बढ़ाई। बाज़ाब्ते तौर पे जे मॉर्गन है जिन्होंने प्लेट विवर्तित सिद्धांत को जन्म दिया, और जब सिद्धांत जनित हो गया तब ली पिचोन ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और 10 या 12 छोटी प्लेटें जो एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर जो है वो तैर रही है। हालांकि इसमें किसी दार्शनिक ने इसकी संख्या 20 भी बताई, लेकिन सबसे ज्यादा मान जो है वो 6 प्लेट की संकल्पना ही है। और 6 प्लेट में उन्होंने बाकायदा नाम दिया है कि यूरेशियन प्लेट है, यूरोपियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट। देखिए इसमें 6 प्लेट जो है, 6 प्लेट में कुछ प्लेट ऐसे हैं कि सिर्फ महादेशीय है, मतलब उससे महादेश बना। कुछ प्लेट ऐसे हैं कि सिर्फ महासागरीय है, यानी सिर्फ महासागर बना। और कुछ प्लेट ऐसे हैं कि महादेशीय और महासागरीय दोनों। जैसे उदाहरण के लिए हम पैसिफिक प्लेट बोलते हैं, ये पूर्ण रूप से महासागरीय है। हम जो है यूरोपियन प्लेट बोलते हैं, तो ये पूर्ण रूप से महादेशीय है। लेकिन हम अंटार्कटिका प्लेट बोलते हैं, तो ये महादेशीय महासागरीय दोनों। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर इससे लाभ क्या है। ईश्वर ने जो पृथ्वी के अंदर एक प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि रखी है, उससे क्या लाभ हम लोग को होता है, क्यों, क्या जरूरत थी इसको। धरती पर के जितने भी घटनाएं हैं सब मानव के लिए उपयोगी होती है। तो इससे साहब महादेश और महाद्वीप किसी से बना है। आज 7 महादेश 4 महासागर हम जो पढ़ते हैं, ये इस सिद्धांत का देन है। पर्वत और पठार का निर्माण हो गया, इसी वजह से हो गया। गहरी समुद्री खाइयां बनी, इसी वजह से बनी। भूकंप या ज्वालामुखी बना, इसी कारण से बना। तो ये सब इसके सकारात्मक परिणाम निकले प्लेट। वाले सुनने में डर लगता है। भुज में एक बार, गुजरात के भुज में भूकंप आया था, याद होगा आपको, शायद 2002 में। उसमें 2 प्लेटें आपस में आके टकराई थी। आप लोग मेरे ख्याल से बहुत छोटे होंगे, है ना, 1 साल के थे, चलिए पता भी नहीं होगा। बहुत विध्वंस हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे। हमको याद है कि 26 जनवरी का दिन था और लोग जो है वो बच्चे लोग गणतंत्र दिवस मनाने के लिए जो है स्कूल जा रहे थे। उसमें एक बड़ा त्रासदी हुआ था सर अहमदाबाद में कि स्कूल का बच्चा एक ग्रुप में जा रहा था, उसी पर बिल्डिंग गिर गई और पूरे बच्चे मारे गए। इतना भयंकर भूकंप। तो हम एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दे रहे हैं, 2001 है सर। तो ये भयावह होता है भूकंप ज्वालामुखी, लेकिन भयावह होने के बावजूद भी जो है ये सकारात्मक होता है, क्योंकि पृथ्वी पर इनके माध्यम से संतुलन बना रहता है और विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब देखिए कि ये जो प्लेट विवर्तनिक में प्लेट चलते हैं वो 3 दिशाओं में चलते हैं, 3 तरीके से चलते हैं। यानी इनका चालन जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, और उससे वो है प्लेटों का। एक को बोलते हैं अपसारी चालन, और उससे अपसारी सीमा का निर्माण होता है, मतलब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का निर्माण होता है। तो मान लिया ए एक प्लेट हुआ, बी दूसरा प्लेट हुआ, तो एक इस तरफ भागेगा, पहले दोनों जुटा हुआ था, यहाँ पर जगह के स्थानाभाव के कारण दूसरा पूर्व वाला इसकी अवस्था नहीं दिखा पाए। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि पहले ये दोनों जुटा हुआ था, बीच में प्लेट। अब ये ए प्लेट पूर्व की ओर भागने लगा, सॉरी पश्चिम की ओर, और बी प्लेट पूर्व की ओर भागने। इससे क्या हुआ, यहां पर जो है वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बन गई। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसके नीचे जो लेयर है वो तो एस्टेनोस्फीयर का है, तो क्या होगा, लावा जो है इसके ऊपर से फेंकने लगेगा और ज्वालामुखी का उदय है। अब देखिए कि ये जो बात मतलब के होती है, इसमें
जो घटना घटी वो अफ्रीका, ऊपर में यूरोप और इस तरफ में अमेरिका। तो ये तो सब एक थे, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। तो जब महाद्वीपीय विस्थापन कारण ये अलग हुए, यानी अफ्रीका और यूरोप से अमेरिका अलग हुआ, ठीक है। तो ये बीच वाला जो भाग हुआ ना, यही डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हुआ, जो अटलांटिक महासागर का आप देख रहे हैं। और दूसरा इसकी परिणति क्या हुई कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होगा तो नीचे में तो एस्ट्रोनोस्फीयर होगा, इसके नीचे से लावा फूटने लगे। तो मिड अटलांटिक बेल्ट का निर्माण इसी से हुआ, मध्य अटलांटिक कटर। जो अटलांटिक महासागर है उसके नीचे बीच में पहाड़ है, पता है कि नहीं आप? बीच में पर्वत है। तो ये पर्वत इसी कारण से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि बीच में से लावा जो है निकल करके बाहर आ गया। पानी था इसलिए जम गया। पर्वत का रूप है वो। इसीलिए आपको मैंने बताया अटलांटिक ओशियन जो है एकमात्र ओशियन है जो बहुत व्यस्तम है, लेकिन ये सारे जगहों पे आप पार नहीं कर सकते। और आज भी विश्व का 60-70% भूकंप जो आता है वो मिड अटलांटिक बेल्ट में ही आता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है अभिसारी। इसमें क्या होता है कि टकराता है, कन्वर्ट करता है दो प्लेटें। तो टकराएगा तो दो तरीके से टकराएगा। एक कि अगर महासागरीय और महाद्वीपीय दो अलग अलग प्लेट है तो महासागरीय प्लेट भारी होता है, तो ऐसी स्थिति में ये घुस जाएगा इसके महाद्वीपीय प्लेट के अंदर। अब इसके अंदर तो मैग्मा है ना, टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो घुसा हुआ भाग महासागरीय प्लेट का है उसको पिघला देगा। अब जब ये पिघल जाएगा अंदर में एस्ट्रोनोस्फीयर में, तो वहां उसकी मात्रा काफी बढ़ जाएगी, तो दबाव बढ़ जाएगा मैग्मा का। तो ऐसी परिस्थिति में ये मैग्मा धरती के ऊपर चला आएगा। सभी के सभी मैग्मा जब बल ज्यादा प्रयोग होगा तो आएंगे, तो नीचे में खाइयों का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर में पर्वत, नीचे में खाई की जो संरचना बनती है वो इस वजह से बनती है। और दूसरा क्या है कि ये एकदम डायरेक्ट सामने सामने टकराए, जैसे गोंडवाना लैंड एक प्लेट, अंगारा लैंड एक प्लेट, डायरेक्ट सामने सामने टकराए। दोनों महादेशीय प्लेट था। नतीजा क्या हुआ कि बीच में पर्वत का निर्माण हो, जैसे हिमालय, अपलेशियन सब पर्वत बने। तो दो प्लेटों के अभिसारी टकराव के कारण बने। और तीसरा की रूपांतरण सीमा, यानी एक क्षैतिज रूप से एक दोनों दूसरे के बीच में आ गए, और उससे यहां पर घाटियों का निर्माण हो जाएगा, इस साइड में और इस साइड। और ये वाला भाग जो है वो पर्वत बन जाएगा। ये वाला भाग क्या बनेगा? पर्वत बनेगा, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था जो दोनों मिल करके पढ़ना है हम लोग को, महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज। तो ये मैंने आप खत्म किया। कल के क्लास में हम लोग चट्टान, स्टोन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।